नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सहारनपुर में मुख्यमंत्री गोगामाड़ी में पूजा अर्चना के बाद पहुंचे जनमंच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस से सहारनपुर के गोगामाड़ी में पहुंचे। यहां उन्होंने देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सरोवर का उद्घाटन किया। सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गोगामाड़ी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने पौधारोपण भी किया। सीएम योगी का ये दौरा क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं को समझने के उद्देश्य से किया गया था। अभी सीएम जनमंच प्रेक्षागृह पहुंचे, जहाँ वह महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। साथ ही सहारनपुर के स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 381 करोड़ की 15 विकास योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट रहे। देखिए खास रिपोर्ट। किया था, विदेशी आक्रांताओं से देश की धरती को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था और फिर भगवान गोरक्षनाथ के संरक्षण में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के, उनका दर्शन प्राप्त करके संजीव समाधि उन्होंने गोगामेड़ी में ली थी। लाखों की संख्या में भादौ मास में श्रद्धालु वहां जाकर के उनके दर्शन करता है और आज मुझे यहां पर आकर के उनके पावन स्थल को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा स्थान बनाया गया है, सुंदरीकरण करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कैसे कार्य होता है, ये भी मुझे यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है, यहां पे विश्वविद्यालय बन गया है, कॉरिडोर का निर्माण युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज हमारी सरकार ने तय किया है। पहले उत्तर प्रदेश में केवल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे, हमने अब तय किया है हर मंडल स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज कम से कम एक होना चाहिए। खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा युवा जब खेलेगा तो ही खेलेगा और उसको राष्ट्र के लिए खिलाने के लिए उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ देश को मिले, आने वाली पीढ़ी को मिले, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संचालन कर चुके हैं। विश्वविद्यालय बन रहा, बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है। 90 एकड़ क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। आपका यहां पे सरसावा का एयरपोर्ट, यह भी सिविल टर्मिनल बन चुका है, वायु सेवा उसमें प्रारंभ होनी है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज तो सहारनपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। दिल्ली जाना हो 3-3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी पहले कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। और भी विकास के कार्यों को, जहां बाईपास बनना था, आज पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, पर्यटन विभाग, इन सब के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के हम लोग इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसी बात को लेकर बैठे थे कि विकास में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली पिछड़ने न पाए और इस दृष्टि से जो भी यहाँ की स्कीम है, जो भी यहाँ के प्रस्ताव हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पर आप लीजिए और उन कार्यों को आगे बढ़ाइए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बहनों और भाइयों, इससे पहले विकास के लिए आपको लखनऊ जाना होता था। अब सरकार आपके पास विकास की योजनाओं को लेकर के आ रही है कि हम भी आपको इन विकास की योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं और विकास की इन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिले। याद रखना, विरासत के साथ जोड़ने वाला समाज कभी पिछड़ नहीं सकता। अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला समाज को दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। देवता
समर्पयामि अनेन कृतेन पूजनेन वरुणाद्यावाहि देवताः प्रियन्तां नमः और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए मंडलायुक्त जनपद सहारनपुर श्री अतुल कुमार राय जी से अपने कर कमलों से उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर स्वागत सत्कार सम्मानित और स्वागत की इसी कड़ी में अनुरोध करते हुए जिलाधिकारी सहारनपुर श्री मनीष बंसल जी से और साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर श्री आशीष तिवारी जी से अपने कर कमलों से एक छोटी सी भेंट उपहार स्वरूप प्रदान करते हुए यशस्वी परमादेश के माननीय अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार एक बार जोरदार तालियां परमादेश माननीय